अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जज ने अपना वाक़या सुनाया। मैं एक जगह सेशन जज लगा हुआ था। एक केस आया, एक मुल्ज़िम मेरे सामने पेश किया गया जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम था। सारे सबूत इसके ख़िलाफ़ थे, मगर वो था बहुत मासूम शक्ल और रोता और चीखता भी था कि मैंने ये कत्ल नहीं किया। इसकी मासूमियत से ये पता चलता था कि इसने कत्ल नहीं किया, लेकिन सबूत ये बताते थे कि इसने कत्ल किया है। मेरी ज़िंदगी का तजर्बा था, मेरे तजर्बात और इसकी मासूमियत ये बताती थी कि इसने कत्ल नहीं किया। इसलिए मेरी कोशिश ये शुरू हो गई कि इसको बचा लूँ। इसी कोशिश में तकरीबन 3 महीने मैंने इस फैसले को लंबा किया, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रही। मैं सारा दिन इसी के बारे में सोचता रहता था। मेरी ज़िंदगी का कोई ये अजीब फ़ैसला था। आखिरकार मैंने सज़ाए मौत लिख दी। दूसरे दिन इसको सज़ाए मौत होनी थी। मैं इसके पास गया और पूछा कि सच सच बताओ, तुमने कत्ल किया है? कहने लगा, जज साहब मैं सच कहता हूँ कि मैंने कत्ल नहीं किया। मैंने कहा, तुमने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जिसकी तुम्हें ये सज़ा मिली है? कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, साहब जी मैंने एक गुनाह किया है, मुझे याद आ गया है। वो ये कि मैंने एक कुतिया को बड़ी बेदर्दी से मारा था और वो मर गई थी। बस वो कत्ल मैंने किया है। मैं फ़ौरन चौंक पड़ा और उसे कहा, तभी तो जब से तुम्हारा केस मेरे सामने आया है और 3 महीने हो गए हैं, रोज़ाना जब मैं घर जाता हूँ तो एक कुतिया मेरे दरवाजे पर बैठी होती है और चियांव चियांव करती है और अपनी ज़बान में मुझसे इंसाफ का कहती है। जज साहब ने बताया कि दूसरे दिन इस शख्स को फांसी हो गई और मुझे सबक मिला। वो ये कि अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करने वाले को अल्लाह ज़रूर सज़ा देता है। इसके घर में देर है, अंधेर नहीं। हमारी नज़र में जो मखलूक हकीर और नजस है, लेकिन बनाने वाले को वो मखलूक कितनी प्यारी है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।